A problem of stat is given to two students A and B, whose chances of solving this problem independently is 1/2 and 1/3. ठीक है, तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, फर्स्ट पार्ट। तो ए की जो ए स्टूडेंट है उसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की है 1/3। तो ए की नॉट सॉल्विंग की क्या होती है, एक में से सॉल्विंग की माइनस कर दो, एक में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब बी सॉल्व करता है 1/3 और बी सॉल्व नहीं करता है तो एक में से 1/3 माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो आंसर आ जाएगा ये 2/3। ये हम पहले ही बता चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला लगाए। अब कम से कम एक सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एटलीस्ट 1 सॉल्व करे, तो इसका मतलब होता है ए 1 में से कोई भी सॉल्व नहीं करता उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये याद रखना है बस, जब भी आए एटलीस्ट 1 सॉल्व, इट मीन्स 1 माइनस कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। तो देखो कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, ए सॉल्व नहीं कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी सॉल्व नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि ये भी ए भी सॉल्व नहीं कर रहा हो एंड बी भी सॉल्व नहीं कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। जब एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरी है कि ओनली 1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम, कोई एक सॉल्व करेगा, एक सॉल्व करेगा तो 2 केसेस बनेंगे, अगर ए सॉल्व करे और बी सॉल्व ना करे, और जब और होता है तो प्लस ए, ये है ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसका मतलब है कि ए सॉल्व कर रहा है बी नहीं कर रहा। और दूसरा केस है प्लस ए सॉल्व नहीं कर रहा एंड बी सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर एंड की है सिचुएशन, मतलब ये सॉल्व कर रहा है एंड ये सॉल्व नहीं कर रहा तो मल्टीप्लाई, बीच में दूसरा है और का पार्ट है तो ऐड करते हैं। तो ए सॉल्व कर रहा है बी नहीं सॉल्व कर रहा, और ए नहीं सॉल्व कर रहा तो बी सॉल्व कर रहा है, तो ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ऑफ 2/3, इस तरह वैल्यूज पुट कर देनी है। अब तीसरा पार्ट है कि दोनों में से कोई सॉल्व करे, उसका मतलब ए और बी, उसका फार्मूला ए है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसमें है कि ए दो, ये वाला फार्मूला लगता है इसमें, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने माइनस कर देनी है। इंटरसेक्शन में होता है ए एंड बी, इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनके इक्वल ये 1/2 टाइम्स है, 1/3 टाइम्स सॉल्व करता है, इक्वल चांसेस नहीं है इनके, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर इक्वल चांसेस होते तो ये लगता है, ये वाला माइनस नहीं करते हम, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हम कर चुके हैं कि इसका मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी हैज़ हैपन्ड, बी हैपन हो चुका है, और ए कंडीशनल बी का ये भी फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।